एवरीवन पे अटेंशन। चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन हम करेंगे। रिवीजन मतलब जो मेन बात है वो मैं आपको बताऊंगा। इश्यू ऑफ शेयर बेटा, व्हाट इज इश्यू ऑफ शेयर, ये यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है और ये तुमको रिवीजन करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने ये एग्जिस्टिंग वालों का किया था, ईसॉप, ईएसपीएस, सार्स, स्ट्रेट इक्विटी शेयर, वहां पे लॉक इन पीरियड था। लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड मतलब क्या? लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा रहेगा ध्यान से सुनो। लॉक इन पीरियड मतलब एक बार अगर आपको शेयर दिया तो आप उसे बेच सकते नहीं, उसे लॉक इन पीरियड बोलते हैं। जो यहाँ पे स्वेट इक्विटी में कितने साल के लिए था? 3 साल। स्टार्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं था और ईएसपीएस और इसोस में एक एक साल का लॉक इन पीरियड था करके। बस इतना भी याद रखना बेटा, तो भी बहुत बड़ी बात है। आपको कुछ ना कुछ तो लिखते आ जाएगा। अब हमको आज ना ये करना है पब्लिक ऑफर, आईपीओ, एफपीओ, और उसमें ना एक पॉइंट है जो मैं बताऊंगा कि पब्लिक इशू जब करते हम लोग पब्लिक ऑफर शेयर, उसमें ना 2 पॉइंट है, एक फिक्स प्राइस इशू मेथड और एक ना बुक बिल्डिंग मेथड। अब इसमें ना कुछ वर्ड आते हैं, फ्लोर प्राइस, उसके बाद और एक कोई तो प्राइस है करके, ये देखो, फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस, कैप प्राइस, और इसके ना ऑब्जेक्टिव आते हैं और बहुत बार हम ये समझ नहीं पाते। यहाँ पे ध्यान देना अमन। सो पॉइंट क्या है? पे अटेंशन। हम लोग अभी पढ़ना चालू कर रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ पे होगा दोस्तों कि क्या है ये करके। एक एक लाइन में पढ़ा होगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बहुत आराम से देखिएगा, क्योंकि तुमको आ रहा है, ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे हम लोग कर रहे हैं और आपको और अच्छे से इसमें ध्यान में आएगा। पब्लिक इशू और क्या बेटा? पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर। पहले 3 लाइन में कोई डाउट है क्या? देख लो। पब्लिक इशू और ऑफर मींस ऑफरिंग द शेयर्स तुम बेटा पब्लिक, मीनिंग तो लिखते आ जाएगा, एक लाइन तो लिखते आएगा, एकदम फालतू है। फिर दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड इशू बाय कंपनी, द कंपनी इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब शेयर बाय इशूइंग क्या बेटा? प्रोस्पेक्टस। अब इसका मतलब क्या है? प्रोस्पेक्टस मतलब, प्रोस्पेक्टस का मतलब एडवर्टीजमेंट वाला डॉक्यूमेंट जिसमें सारे शेयर्स का डिटेल वगैरह होता है। ओके, कंपनी कैन यूज क्या बेटा? टू प्राइसिंग मेथड टू ऑफर शेयर टू पब्लिक। एक कौन सा प्राइस? फिक्स प्राइस इशू मेथड। ठीक है, अब देखते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी स्टेट इन इट्स प्रोस्पेक्टस, मतलब जो डॉक्यूमेंट उसने दिया है डिटेल वाला, द क्वांटिटी एंड प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर टू द पब्लिक। मतलब आपको कितने क्वांटिटी चाहिए, कितने प्राइस पे, ऑलरेडी हमने क्या करके रखा है बेटा? फिक्स। इधर कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्या? मेथड है, किसकी मेथड पढ़ रहे? शेयर इशू करने का। किस पे? एक पर्टिकुलर प्राइस पे। किसमें सर? पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर में। ठीक है, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर में वो लोग 2 मेथड से दे सकते हैं, एक फिक्स प्राइस से जिसमें पहले ही प्रोस्पेक्टस में क्वांटिटी और प्राइस लिखा होता है। द सब्सक्राइबर मतलब जो इन्वेस्टर है आर asked टू पे सर्टन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर और इंटायर इश्यू प्राइस अलोंग विद द क्या बेटा? एप्लीकेशन। अब आपको पता है कि जब कोई सब्सक्राइबर है जिसे कंपनी के शेयर लेने हैं, हम पूछते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, याद आ रहा है? कंपनी अकाउंट का एक तो वैसे दो, नहीं तो एक साथ दे दो, ये कंपनी की बात है। कंपनी कम टू नो द डिमांड ऑफ शेयर ओनली आफ्टर क्या बेटा? सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड। मतलब हमने आईपीओ को ऑन किया, 10, 15, 20 लोगों ने अप्लाई किया। जब सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड होगा तो हमको पता चलेगा कितने लोगों ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब किया है। कंपनी कैन इश्यू शेयर एट क्या बेटा? पार, एट प्रीमियम। फिक्स प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ इशू, इधर पब्लिक इशू, राइट इशू, इसॉस। इसके लिए भी फिक्स प्राइस, और यूजुअली फिक्स प्राइस ही होता है, ज्यादा लोड होता नहीं। तो फिक्स प्राइस एकदम सिंपल है। क्या है फिक्स प्राइस? फिक्स प्राइस क्या है? एक सर्टन प्राइस फिक्स बोल देंगे, बोलेंगे जितना लेना है लो, बात खत्म करो। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको अगली जगह प्रॉब्लम है। कौन सा मेथड है? बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, बहुत शांति से लेक्चर देखना है, और इधर लेक्चर देखोगे तो आज का लेक्चर सफल हो जाएगा। बुक बिल्डिंग मेथड, अंडर दिस मेथड इश्यूअर कंपनी डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर एंड इश्यू प्राइस एट विच शेयर विल बी सोल्ड बाय क्या बेटा? बिडिंग प्रोसेस। बिडिंग प्रोसेस मतलब होता है ना, आईपीएल में होता है, प्लेयर को बेचते हैं 1 लाख बेस प्राइस, 10 लाख बेस प्राइस, फिर वो बोलता बिडिंग करता 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। तो कंपनी पहले से डिसाइड नहीं करता। बुक बिल्डिंग मेथड में क्या होता है? ऑक्शन होता है, ऐसे समझो। और कैसे डिसाइड होगा? आपको बिडिंग करके प्राइस डिसाइड होगा। द कंपनी इश्यू, एक आईएमपी एमसीक्यूज आता है अंडर बुक बिल्डिंग मेथड। सिर्फ प्रोस्पेक्टस इश्यू नहीं होगा, क्या होगा? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, ये एमसीक्यूज आता है बहुत बार, ये जब मैं कराऊंगा तो हो ही जाएगा। कौन से मेथड में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है? बुक बिल्डिंग मेथड। विच कंटेन प्राइस का रेंज, प्राइस नहीं बोला है, क्या बोला है बेटा? प्राइस का रेंज और प्राइस बैंड। इसको प्राइस रेंज नहीं तो क्या बोलेंगे? प्राइस बैंड। अस्क इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट,
मतलब इसमें एक लोअर प्राइस रहेगा और एक क्या रहेगा, अपर प्राइस रहेगा। मतलब सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरा शेयर का मिनिमम प्राइस होगा 150 और 500 के बीच में आप कुछ भी बोलो, तो ये हो गया लोअर प्राइस और ये क्या हो गया, अपर। जो लोअर प्राइस है, एंड ऑफ द प्राइस बैंड, इट इज कॉल्ड विच प्राइस, फ्लोर प्राइस। लोअर प्राइस को क्या बोला जाएगा, फ्लोर प्राइस, जमीन वाला, नीचे वाला। और हाईएस्ट एंड उसे कहा जाएगा क्या बेटा, कैप प्राइस, जो ऊपर है, तो ऊपर वाला कैप, जमीन वाला फ्लोर, लोअर फ्लोर ऊपर कैप, ओके। और उसको और एक प्राइस कहा जाता है क्या, सीलिंग प्राइस। तो दो नाम है, एक तो कैप प्राइस और क्या, सीलिंग प्राइस। द फाइनल प्राइस एट विच शेयर आर ऑफर्ड टू द इन्वेस्टर, इट इज कॉल्ड क्या, कट ऑफ प्राइस। लेकिन शेयर गया 200 रुपए में, तो 200 रुपए कौन सा प्राइस हो जाएगा, कट ऑफ प्राइस। बस खत्म हो गया। मतलब तुमको बुक बिल्डिंग मेथड में बोलना है कि बुक बिल्डिंग मेथड में कोई प्राइस फिक्स नहीं होता, ये बिडिंग प्रोसेस से डिसाइड होता है। हम कौन सा प्रोस्पेक्टस देते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। देखो, जिसमें हम लोग एक रेंज फिक्स करते हैं, बैंड फिक्स करते हैं। मिनिमम प्राइस को कौन सा प्राइस कहा जाएगा, फ्लोर प्राइस। जो मैक्सिमम प्राइस है उसे क्या कहा जाएगा, कैप, नहीं तो सीलिंग प्राइस। और जिसपे शेयर बिकेगा उसे क्या कहा जाएगा बेटा, कट ऑफ प्राइस। कौन सा प्राइस कहा जाएगा, कट ऑफ प्राइस। इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द व्हाट बेटा, प्राइस बैंड। जितने शेयर चाहिए उस प्राइस बैंड के अंदर तुम लिखो। बिडिंग केप्ट ओपन, कितने दिन के लिए बिडिंग ओपन रहेगा बेटा, 5 दिन। ये एमसीक्यू आया तो ध्यान में रखना, ओके। द बिडिंग अलॉन्ग the bids along with application money is submitted to lead merchant banker called book runner who enter the bid in the books, उसको book runner बोलते हैं। after bidding is over company fix कौन सा प्राइस, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ मतलब कितने में बेचना है, अब 200 में बेचना तो 200 को कौन सा बोलेंगे, कट ऑफ प्राइस। बेस्ड ऑन द हाईएस्ट और बेस्ट प्राइस एट विच शेयर कैन ऑफर or can be sold, company issue prospectus which contain the final price, बुक बिडिंग मेथड यूज, पब्लिक इशू अब आईपीओ एंड क्या बेटा, एफपीओ। और अब आपका ये चीज खत्म हुआ, अब आने वाला है आईपीओ एफपीओ। ये रहा आईपीओ एफपीओ। मतलब आप देखो यहाँ पे, आपने जब ये शुरू किया चार्ट, तो चार्ट में पब्लिक ऑफर में क्या है, आईपीओ और एफपीओ। इधर किधर भी ये चार्ट में दिया नहीं, लेकिन आपने क्या देखा कि जब ये पब्लिक ऑफर करेंगे तो इसमें कुछ तो मेथड होगी प्राइस के। एक कौन सा मेथड होता है, फिक्स प्राइस मेथड, और एक क्या रहता है बेटा, बुक बिल्डिंग मेथड। तो अगर आपको बुक बिल्डिंग मेथड पूछा तो बोलना, बुक बिल्डिंग मेथड में हम लोग कैसे बिडिंग प्रोसेस से करते हैं। कौन सा प्रोस्पेक्टस देते हैं, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें एक जो मिनिमम अमाउंट, जो लोअर अमाउंट है लोअर, उसे क्या कहेंगे, फ्लोर प्राइस। जो हाईएस्ट है उसे कैप, नहीं तो सीलिंग, और जो फाइनल होता है उसे कहेंगे कट ऑफ। खत्म और हो गया। और ये बोले कि ये आईपीओ एफपीओ में यूज होता है करके। अब आईपीओ और एफपीओ क्या, आईपीओ का मतलब क्या बेटा, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इतना ही लिखना है, इतने 4 लाइन आईपीओ में आए तो डरो मत। व्हाट इज आईपीओ, देखो तो क्या क्या है। इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर ऑफ कंपनी टू पब्लिक फॉर क्या बेटा, फर्स्ट टाइम। ये वाला वर्ड लिखना है कि जब पहली बार जब शेयर ऑफर करते हो पब्लिक को, उसे क्या कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक है। अ न्यू कंपनी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ न्यू कंपनी और existing company which had raised its capital earlier from क्या बेटा, promoter or other investor may offer share to public। मतलब existing भी, लेकिन उन्होंने अभी तक पब्लिक से पैसा नहीं लिया, या तो नई कंपनी। when it needs तो fresh fund, जब उन्हें नया, पहली बार नया नया फंड पैसा लगेगा, तो फिर वो क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम पब्लिक से मांगे तो उसे क्या कहा जाएगा, आईपीओ। द फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर इट शेयर टू पब्लिक, इट इज कॉल्ड क्या, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बार बार वही घुमाया, तो अगर शॉर्ट नोट्स आ गया तो डरना मत। इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब क्या, फर्स्ट टाइम अगर हम शेयर ऑफर करेंगे पब्लिक को तो उसे क्या कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर आईपीओ कंपनी इज नॉट क्या बेटा, लिस्टेड कंपनी एंड इट शेयर प्राइवेटली हेल्ड, बट आफ्टर आईपीओ कंपनी बिकम्स विच कंपनी बेटा, लिस्टेड कंपनी। इन शेयर कैन बी बॉट एंड सोल्ड इन्वेस्टर इन द विच मार्केट, ओपन मार्केट। A company can make IPO through fixed price method और क्या, बुक बिल्डिंग मेथड। ये लाइन तो अब लर्न हो जाएगा, सिंपल है। तो कंपनी आईपीओ दोनों से दे सकता है, फिक्स प्राइस और क्या, बुक बिल्डिंग, एकदम सिंपल है। आईपीओ बोलते आएगा, पहले पैराग्राफ में क्या बोला, जो कंपनी नहीं है, न्यूली फॉर्म कंपनी या एग्जिस्टिंग कंपनी जिसने कभी लोगों से शेयर लिए नहीं, उसे अगर फ्रेश कैपिटल चाहिए, तो जब वो पहली बार, ये देखो, द फर्स्ट टाइम कंपनी ऑफर इट शेयर टू पब्लिक, इट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। बिफोर आईपीओ कंपनी लिस्टेड रहेगी क्या, नहीं, लेकिन आफ्टर आईपीओ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लिस्टेड। और आप कैसे दे सकते हो, थ्रू फिक्स प्राइस और क्या,
बिग बिल्डिंग मेथड से इश्यू कर सकते हो। अच्छा, आईपीओ के बाद क्या बेटा, एफपीओ, फर्दर ऑफर, एकदम सिंपल है। व्हेन कंपनी इश्यू शेयर टू पब्लिक आफ्टर एन क्या, आईपीओ, आईपीओ के बाद कंपनी कोई भी शेयर दे उसे क्या कहा जाएगा, फर्दर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। दस एवरी इश्यू ऑफ शेयर बाय लिस्टेड कंपनी आफ्टर आईपीओ इट इज कॉल्ड एफपीओ। एफपीओ लीड टू इंक्रीज द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो एकदम सिंपल है बेटा, आईपीओ मतलब जब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है। अब आपको आई होप मोटे मोटे तौर पे समझ में आया एफपीओ का मतलब क्या होता है सर। आईपीओ के बाद कोई भी शेयर इशू करे उसे हम क्या कहेंगे, एफपीओ। डन सर। अब इस चार्ट में आप अगर देखोगे, यही मेन चार्ट है, बाकी तो आपको रिकॉर्डिंग भी सब अवेलेबल है, आप वहां पे देखो, और इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन ये डिफिकल्ट वाला था कि आईपीओ में पब्लिक ऑफर आप देखोगे जिसमें आईपीओ और क्या होता है, एफपीओ। लेकिन इससे पहले क्या देखा हमने, फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग, जिसमें फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस आया। ठीक है। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को हम दो देंगे, एक तो राइट इश्यू, नहीं तो बोनस। लेकिन आपको जो पेपर लिया और तब नहीं आया था वो क्या आया था, स्वेट इक्विटी। स्वेट इक्विटी किसे देते हैं हम, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, समझा। और स्वेट इक्विटी में आप लोग देखोगे तो वो अभी मैंने आपको बता ही दिया, और प्लेसमेंट वाला देखेंगे प्राइवेट। लेकिन अब वो राइट इश्यू क्या होता है वो देख लेंगे। चलो एक बार फटाफट, तो चैप्टर ही डन हो जाएगा तुम्हारा तीसरा, और सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा और तीसरा चैप्टर ये हो गया। तो चौथे में ऐसे भी डिबेंचर है, पांचवा डिपॉजिट अपना हो चुका है, तो उसमें लोड नहीं है, लेटर्स हम कर रहे हैं। और जो मैंने 9वां 10वां 11 बार आपको ऑब्जेक्टिव दिए बेटा, वो देखिए ही, ऑब्जेक्टिव नहीं देखना मतलब बहुत बड़ा रिस्क लेके जाना है। और आप ऑब्जेक्टिव देखते हो तो अपने आप बहुत सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाती है। देखो बेटा, राइट इश्यू, अच्छा देखो पहले तो ये ध्यान में रखो एवरीबॉडी, राइट इश्यू जब भी आएगा तो आप बोलना ये राइट इश्यू या बोनस इश्यू किससे देते हो आप, ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ये देते हो। अभी हम क्या पढ़ेंगे, राइट इश्यू। देखो, व्हेन कंपनी वांट टू व्हाट बेटा, रेज फर्दर कैपिटल, उसे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो इट कैन इश्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। जितना शेयर जिसके पास है उसको उस प्रपोर्शन में वो अधिकार देगी। सच अ इश्यू ऑफ शेयर इट इज कॉल्ड क्या बेटा, राइट इश्यू शेयर। पहले तो ये देखो, व्हेन कंपनी वांट फर्दर क्या बेटा, कैपिटल, रेज फर्दर कैपिटल, इट कैन इश्यू शेयर टू एग्जिस्टिंग व्हाट बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग, कि उनके पास जितना शेयर है उसको अधिकार देते कि उतना आप लीजिए, उसे राइट इश्यू करते हैं। वेन एवर कंपनी मेक फर्दर इश्यू ऑफ शेयर द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हैव प्रीएम्प्टिव राइट। प्रीएम्प्टिव मतलब क्या बेटा, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। प्रीएम्प्टिव राइट मतलब उनको पहला अधिकार होता है, दुनिया बाद में खरीदेगी, पहले कौन खरीदेगा, तुम लोग। जो एग्जिस्टिंग है ना उनको पहले फायदा, चलो हमारा शेयर का बहुत डिमांड है लेकिन पहले तुम लोग, बाकी बाद में। तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर वालों को प्रीएम्प्टिव राइट मिलता है। प्रीएम्प्टिव मतलब क्या, फर्स्ट ऑप्शन टू बाय टू सब्सक्राइब द न्यू शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। तो राइट इश्यू में इतना तो लिखते आओगे, यस और नो। A company can make right issue when making private placement. Private placement मतलब when security are offered to selected group of people, मतलब कोई बैंक को दे दिया वगैरह वगैरह, ठीक है। देख अब इसका प्रोविजन वाला पार्ट है बेटा। प्रोविजन मतलब क्या, लॉ, कि क्या क्या चीजें कंपलसरी करना है। राइट इश्यू समझा क्या, किसे देते हैं, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, उसको प्रीएम्प्टिव राइट बोलते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन टू बाय। अब ये प्रोविजन लिखना बहुत जरूरी है। पहला प्रोविजन क्या है देखो, ऐसे लिखो, कंपनी मेकिंग राइट इश्यू हैज टू फुलफिल फॉलोइंग क्या बेटा, प्रोविजंस, मतलब लॉ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला, राइट इश्यू, राइट शेयर आर सोल्ड टू डैश डैश, क्या बोलो क्या है बेटा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ प्राइस विच इज लेसर देन मार्केट प्राइस। कुछ याद आ रहा है, हमने पढ़ा था इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, वो ईसॉप हो, वो स्वेट इक्विटी हो, ईएसपीएस हो, सब में एक पॉइंट यही था, अगर आप भूल गए हो तो, कि जो भी आप शेयर दोगे वो कौन से प्राइस पे दोगे, लेसर देन मार्केट प्राइस। अगर नहीं याद आया तो ये पॉइंट याद रखना। पहला प्रोविजन तो ये है कि मार्केट प्राइस में दोगे तो उनका क्या फायदा, तो की चीज वो तो बाहर से भी ले लेंगे, तुम अगर कम प्राइस में दो फायदा, तो पहला प्रोविजन। दूसरा, कंपनी हैज सेंड लेटर ऑफ क्या, ऑफर, ये अंडरलाइन करना, लेटर ऑफ ऑफर ये आता है। एक दूसरा भी लेटर था, कौन सा लेटर था रे वो, आपको अगर याद हो मैं बताता हूं। एक लेटर ऑफ ऑफर है, एक, हाँ एक मिनट, अब भी बताता हूं। और एक दूसरा शब्द ना, अभी देख लो वो, आप भी देखो,
ऑफर लेटर या ऐसे कुछ तो था, ये लेटर में ही था वो, क्योंकि वो शब्द ना लेटर ऑफ ऑफर लेटर और लेटर ऑफ ऑफर आपको देखा दिखेगा किधर, तो सार्स में या ऊपर, नीचे ही देखो स्टॉक में। सर ने दिया है क्या, नहीं मिला क्या आपको, बोनस में है क्या, ठीक है, एक काम करो इसको फिलहाल स्टार मार्क करो, और ये लेटर ऑफ ऑफर आएगा ना तो इसमें याद रखना कौन से केस में लिखना है, बाद में जब मेरे को मिलेगा आपको बताता हूँ। लेटर ऑफ ऑफर आप कौन से केस में लिखोगे, राइट इशू, क्या बेटा, राइट इशू। इसमें पहला पॉइंट क्या था, शेयर मार्केट प्राइस से कम, और दूसरा क्या इशू करना है, लेटर ऑफ ऑफर एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को। तीसरा, लेटर ऑफ ऑफर में क्या क्या मेंशन रहेगा, नंबर ऑफ शेयर कितने ऑफर किए, फिर पीरियड ऑफ ऑफर, ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन क्या बेटा 15 डेज एंड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर, तो 15 दिन से कम नहीं और 30 दिन से ज्यादा नहीं, वो ऑफर उतना दो तुम अपने इंप्लॉइज को। द राइट टू रिनाउंस, रिनाउंस मतलब क्या बेटा, अगर आपको ये ऑफर नहीं चाहिए तो आप किसी और को वो दे दो। द शेयर होल्डर हैव राइट टू गिव अप द शेयर इन फेवर ऑफ क्या, एनी अदर पर्सन, इसको रिनाउंस बोलते हैं, ऑफर ऑफ क्या, राइट टू क्या, रिनाउंस। ठीक है, तो ये लेटर ऑफर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ शेयर, पीरियड ऑफर, राइट इशू मिनिमम 15 मैक्सिमम 30 दिन के लिए ऑफर रखना, और रिनाउंसमेंट का राइट भी देना। फिर चौथा पॉइंट क्या है, देखो प्रोविजन में, लेटर ऑफ ऑफर कैन सेंड रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और क्या, इलेक्ट्रॉनिक मोड, एकदम सिंपल है। इफ शेयर होल्डर डज नॉट रिस्पॉन्ड टू राइट इशू ऑफर विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, मतलब 30 दिन के अंदर नहीं किया, दस इम्प्लाई इट इज इम्प्लाइड दैट वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, रिप्लाई नहीं किया तो इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा, इंटरेस्टेड नहीं है, एंड द ऑफर नॉट इंटरेस्टेड इन द ऑफर एंड कंपनी कैन ऑफर द अनसोल्ड शेयर टू क्या बेटा, न्यू इन्वेस्ट। स्टिपुलेटेड मतलब जो स्पेसिफिक टाइम लॉ में दिया रहेगा, इंप्लाइड मतलब अज्यूम किया जाएगा, मान लिया जाएगा कि वो ये नहीं है। 2 मिनट, द कंपनी हैज टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट बेटा, 90%, राइट इशू में, ये याद रखना, खत्म हो गया राइट इशू। इतनी चीजें करनी है आपको, बार बार क्या, एक बार उसे वापस पढ़ना है, राइट इशू में फटाफट पढ़ना है। फिर कि पहला राइट इशू का मतलब बताओ, किसे दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। फिर प्रोविजन में आप लिखोगे राइट इशू मार्केट प्राइस से कम में देना है, फिर उसे क्या देखोगे, लेटर ऑफ ऑफर सेंड करोगे, लेटर ऑफ ऑफर में क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर, पीरियड ऑफ ऑफर जो 15 दिन से कम नहीं 30 दिन से ज्यादा नहीं, राइट टू रिनाउंस होना चाहिए, मतलब अगर उसे गिव अप करना है तो गिव अप कर सकता है। लेटर कैसे भेजोगे, स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कुरियर, इलेक्ट्रॉनिक मोड। उसके बाद इफ शेयर होल्डर नॉट रिस्पॉन्ड विद इन टाइम, तो हम मान लेंगे कि वो इंटरेस्टेड नहीं है और हम किसी और को भेज देंगे। और कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए, 90%, राइट इशू डन। बार बार पढ़ो, डिफिकल्ट कुछ नहीं, अगर आप उसे दिमाग में सोचोगे तो अवगढ़ लगे। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में वापस एक बार देखना घर पे जाके, कोई दिक्कत। बोनस इशू, बोनस क्या बेटा, बोनस शेयर आर फुल्ली पेड शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग, ये वन वर्ड के लिए आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप दे रहे हो तो उसे क्या कहेंगे, बोनस। यूजुअली फाइनेंशियली साउंड कंपनी इशू बोनस शेयर ऑफ क्या बेटा, इट्स एक्यूमुलेटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या, एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और रिजर्व, मतलब जो बहुत पैसा पड़ा है उसमें से वो लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इक्विटी वालों को देते हैं करके। हिंस प्रॉफिट और रिजर्व आर कैपिटलाइज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या बेटा, प्रॉफिट और रिजर्व। तो बोनस शेयर देना मतलब आपको प्रॉफिट को किसमें कन्वर्ट करना, कैपिटलाइजेशन। तो कभी भी आपको पूछा व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वन सेंटेंस, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, क्या सवाल होगा, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, सवाल क्या होगा बोलो 1 मार्क्स के लिए, व्हाट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व। तो आप क्या कहोगे, जब कोई भी कंपनी यूजुअली जो भी फाइनेंशियली साउंड कंपनी वो बोनस शेयर इशू करती है आउट ऑफ इट्स क्या बेटा, जो जमा है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या रिजर्व में से वो बोनस शेयर देती है। इसीलिए द प्रॉफिट और रिजर्व आर क्या बेटा, कैपिटलाइज, आपने अपने प्रॉफिट को कैपिटल में कन्वर्ट किया। तो जब आप बोनस शेयर देते हो फ्री रिजर्व में से तो उसे क्या कहा जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, उसे कहते हैं बोनस शेयर। क्या पैसे लेते हैं कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब क्या पढ़ना है हमको, प्रोविजन।
फॉलोइंग आर द प्रोविजन रिलेटेड टू बोनस शेयर। कंपनी कैन इशू बोनस शेयर ओनली आउट ऑफ, ये तीन ही चीजों में से बोनस शेयर दे सकते हैं, एक फ्री रिजर्व, एक सिक्योरिटी प्रीमियम, एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। ये रिजर्व बेटा, कैपिटल नहीं बोला, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इन तीन चीजों में से, और ये क्या करेंगी, पैसा एज अ क्या देगी, बोनस शेयर करके देगी। दूसरा प्रोविजन, कंपनी कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर आउट ऑफ रिजर्व क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। ये आईएमपी करना, ट्रू और फॉल्स के लिए आ सकता है। और कंफ्यूजन इधर होगा, ये क्या बोला है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इसमें से क्या होगा, बोनस शेयर दिया जाएगा। किसमें से बोनस शेयर नहीं देंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन रिजर्व। कौन सा रिजर्व बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट, इससे रीवैल्यूएशन ऑफ असेट से हम लोग बोनस शेयर इशू करेंगे नहीं। इट इज ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर आउट इंस्टेड ऑफ क्या बेटा, पेइंग डिविडेंड। मतलब नहीं समझा सर, बेटा पहले डिविडेंड देना है, डिविडेंड कंपलसरी है। तुम ऐसा नहीं बोल सकते डिविडेंड तो नहीं देंगे, बोनस शेयर लेता क्या, नहीं। इट कैन नॉट इशू बोनस शेयर, इंस्टेड मतलब डिविडेंड की जगह पे आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं नहीं। हाँ, वो देने के बाद दिया तो चलेगा। वंस द अलॉटमेंट ऑफ बोनस शेयर मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इट कैन नॉट बी विड्रॉन। एक बार अनाउंसमेंट हो गया बोनस शेयर का, वापस ले सकते हैं। कितना फालतू, अगर बोनस शेयर है तो आराम से लिख के आना, एक बार बोनस शेयर का अनाउंसमेंट हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वापस ले सकते हैं नहीं। बोनस शेयर किसमें, अच्छा डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर देंगे क्या, नहीं। डिविडेंड, इंस्टेड ऑफ डिविडेंड यू कैन नॉट इशू बोनस शेयर, इंस्टेड वर्ड लिखना। फिर क्या आप रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स रिजर्व से दे सकते हैं क्या, नहीं, खत्म। और किस में दे सकते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। इतना सिर्फ देखो, बार बार पढ़ोगे तो याद रहेगा, एक दिन में तो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर बताओ क्या था बेटा, ये बोनस शेयर आर फुल्ली पेड अप शेयर होते, पार्टली पेड नहीं रहेंगे। शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस और गिव अवे देयर बोनस शेयर टू क्या, अदर पर्सन। रिनाउंस का राइट यहाँ पे मिलता नहीं है। राइट इश्यू में था क्या, यस। बोनस में रिनाउंस मतलब दूसरे को कोई अधिकार दे सकता नहीं, और देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। जैसे राइट इश्यू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 90%। बोनस शेयर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कोई लिमिट नहीं है। कंपैरिजन समझा एवरीबॉडी, राइट इश्यू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना था, 90। बोनस में कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन है क्या, नहीं। बात खत्म, समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, यस और नो, यस। ये तो हमने किया था, इसॉस, सार्स, ईपीएससी सब में एक पॉइंट था, एग्जिस्टिंग प्राइस से कम प्राइस में। और किसे दोगे आप ये, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को। वो राइट इश्यू बोनस किसे था, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। खत्म। अब चैप्टर 3 भी डन, चैप्टर 9 डन किया आज। और फिर क्या आगे यहाँ पे, इसमें प्राइवेट प्लेसमेंट वगैरह तो एकदम सिंपल है। प्राइवेट प्लेसमेंट में आप ये देखो कहाँ पे गया, हाँ प्राइस इसमें वही है, राइट इश्यू और क्या बेटा, प्रेफरेंशियल। इतना आता नहीं है लेकिन एक बार अपन देख लेंगे, एक बार रीड करके आना, सिंपल है। ये सिर्फ ये पढ़ा तो भी चलता है, प्रोविजन है वो बहुत बड़ा लफड़े हो जाता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अभी अलॉटमेंट हमने देखा है जो इसमें अभी है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अलॉटमेंट मतलब क्या, जब आपने एप्लीकेशन किया, कंपनी को लगता है इसको अभी देना चाहिए शेयर, मतलब सारे क्राइटेरिया कंप्लीट किए, तो उसे शेयर क्या करते हैं, अलॉट कर देते हैं। इतना रीड करना आप, और पढ़ना है। तो ये कल कर लेंगे, फिर क्या आज करना है, अभी कर लें। नहीं तो ये कर लो ना, एक बार देख तो लो। ब्रेक लेते हैं, चलो यहाँ पे पॉज तो कर। चलो यहाँ पे ध्यान दो, अभी एवरीवन पे अटेंशन। अभी हम एक सवाल करने वाले हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर क्या बेटा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। एकदम सिंपल वे में बताऊंगा आपको, उसे समझना है। एक स्टैट्यूटरी और एक कौन से प्रोविजन है, जनरल। तो दो सवाल आ सकते हैं, जनरल आया तो आंसर अलग रहेगा, स्टैट्यूटरी आया तो आंसर अलग रहेगा। स्टैट्यूटरी आया तो आंसर क्या रहेगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, प्रोस्पेक्टस। कायदा बोलता है कि तुमको प्रोस्पेक्टस का रजिस्ट्रेशन करना है। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या, वो डॉक्यूमेंट जिससे आप क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट। अब देखो यार, अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस मस्ट बी फिल्ड विथ क्या बेटा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इसका शॉर्ट फॉर्म है आरओसी। अब ये बहुत टेक्निकल है, लेकिन एक बार सिर्फ ध्यान में दो कि आपने जो जो अलॉटमेंट के लिए डॉक्यूमेंट बनाया है, वो प्रोस्पेक्टस है, वो किसके पास फाइल करना है, मतलब किसके पास जमा करना है आपको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इतना एक पॉइंट याद रहेगा, ओके। फॉर रजिस्ट्रेशन और बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन, दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइन बाय क्या बेटा, एवरी प्रपोज डायरेक्टर। ये कुछ याद नहीं रहेगा। और न्यूली फॉर्म कंपनी है तो उसके लिए न्यूली फॉर्म, इसलिए प्रपोज डायरेक्टर और डायरेक्टर और इज ड्यूली ऑथराइज एडवोकेट। कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज याद रखो, स्टैट्यूटरी प्रोविजन में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस किसके पास देना है, आरओसी के पास। आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और वो साइन होना चाहिए किसके द्वारा, डायरेक्टर, ठीक है। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी समझता है क्या,
जब शेयर हम देते हैं तो लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, कुछ पैसा देना है कि फ्री में अप्लाई करेंगे, कुछ पैसा देना है। अब ध्यान दो, द कंपनीज एक्ट स्टेट दैट अलोंग विथ एप्लीकेशन फॉर्म जब वो भरेगा, एप्लीकेंट हैज टू पे मिनिमम कितना परसेंट पैसा, 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर। अगर 100 रुपए का शेयर है तो मिनिमम 5 रुपया तो भी किसके वक्त देना है, एप्लीकेशन के वक्त। ये सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, वो पूछते हैं आपको कि बताओ मिनिमम कितना परसेंट पैसा एप्लीकेशन मनी पे आना चाहिए, 5%। ठीक है, ओके। अमाउंट ऑफ द और सच अलॉटमेंट स्पेसिफाइड बाय सेबी, सेबी हैज स्पेसिफाइड क्या, द एप्लीकेशन मनी टू बी मिनिमम 25% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ द शेयर, द एप्लीकेशन मनी इज टू पेड बाय बैंक स्पेसिफिक कंपनी। तो बैंक में देना है, लेकिन अब ध्यान दो, कंपनीज एक्ट ने कितना परसेंट बोला, 5%, सेबी ने वही अमाउंट कितना परसेंट बोला, 25%। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आया कि एप्लीकेशन मनी बाय कंपनीज एक्ट मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, 5, लेकिन वही अगर सेबी के द्वारा पूछा गया, सेबी द्वारा मिनिमम कितना परसेंट चाहिए, 25, तो 100 रुपए का शेयर है तो मिनिमम कितना मिलेगा, 25। तो अपने देखा ऐसे यूजुअली होता है, तो लोड मत लो, डिपेंड करेगा कंपनी एक्ट है कि सेबी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ये कौन सी प्रोविजन पढ़ रहे, बोलो एक बार, स्टैट्यूटरी। कौन सी प्रोविजन, स्टैट्यूटरी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट मस्ट बी टेकन और ब्रॉट बाय द सब्सक्राइबर, कि उन लोगों ने, सब्सक्राइबर ने इतने तो मिनिमम खरीदने चाहिए। द अमाउंट मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस, कि 1 लाख रुपए अगर आपने प्रोस्पेक्टस में लेने का इश्यू किया है तो मिनिमम कितना आना चाहिए। देखो, इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन हाउ मेनी डेज, 30 days from the issue of prospectus. SEBI has stated minimum subscription should be क्या बेटा, 90% of the issue। तो आपने जो 1 लाख का अगर इश्यू किया है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट चाहिए, 90%, मतलब 90,000 आपके सब्सक्राइब होने चाहिए। कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। ये समझा गया बेटा, कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, 90% एज पर व्हाट, सेबी। यूजुअली व्हेन कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, सर लेकिन अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो क्या, इट मींस इट इश्यू हैज बीन क्या बेटा, अंडर सब्सक्राइब। ये तो हमें अकाउंट में पता था कि अगर मेरे जितने मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ उससे कम हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्राइब। द नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर लेस देन नंबर ऑफ शेयर क्या बेटा, ऑफर बाय कंपनी। ये तो कितना सिंपल है, तो जनरल नॉलेज है सर, आप दिमाग को बिल्कुल ट्रेस मत दो। व्हाट इज मिनिमम, व्हाट इज सर, 90% से कम अगर सब्सक्राइब हुआ तो उसे क्या कहेंगे, अंडर सब्सक्राइब। और इसका मतलब क्या, जितना ऑफर किया था, इश्यू किया था, उससे कम एप्लीकेशन आए कि ज्यादा है, कम आए कि ज्यादा है, बोलो, कम आएगा। इफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट कलेक्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, स्पेसिफाइड टाइम कितना बेटा, 30 दिन, द इंटायर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी शुड बी क्या, रिटर्न टू द सब्सक्राइबर विद इन हाउ मेनी डेज, 15 days क्लोजर ऑफ इशू। तो अवॉइड सच ए सिचुएशन, कंपनी में इंटर इनटू क्या बेटा, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। अब मैं आपको समझाता हूं, यहां पे ध्यान देना। कौन सा प्रोविजन पढ़ रहे, स्टैट्यूटरी। उधर एक पॉइंट है, कौन सा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इतना सब लिख नहीं पाओगे, इतना बताओ, सेबी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन के अंदर कलेक्ट करने को बोला है, ये पॉइंट आ जाएगा। कितने परसेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए, 90%। अच्छा, उसको अंडर सब्सक्राइब बोलेंगे कि ओवर, अंडर, इतना ही लिखो, अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर लिखना कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो मतलब 90% सब्सक्राइब नहीं हुआ तो जितना एप्लीकेशन मनी आया उसे क्या करना है, रिफंड। क्या करना है, रिफंड, मतलब रिटर्न करना है। कितने दिन के अंदर रिटर्न करना है, 15 दिन के अंदर। इतना लिखते आ जाएगा बेटा, यस और नो, बोलो क्या पॉइंट कर रहे हैं, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलोगे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने बोला है 30 दिन के अंदर कितना परसेंट सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, 90%। वो अगर नहीं आता है तो आपको वो पैसा क्या करना पड़ेगा, रिटर्न। कितने दिन के अंदर रिटर्न करना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर। ठीक है, ये चीज हुई ना, इसके लिए एक ऑप्शन है कंपनी के पास कि ऐसी नौबत आए ना, तुम क्या अपॉइंट करोगे, अंडर राइटर अग्रीमेंट। अंडर राइटर मतलब क्या पता है, बताता हूं। कंपनी बोलता है भाई ये लोड ही नहीं चाहिए, ऐसा ना, मतलब कितना बेशर्मी हो जाएगा, इज्जत जाएगा साला, बोले सब्सक्राइब नहीं हुआ तो कंपनी एक बैंक को पकड़ती है। बैंक को बोलती है तू गारंटी ले कि ये शेयर मेरे सब्सक्राइब करके देगा 90%, अगर 90% नहीं हुए तो बचे हुए तू खरीद लेगा। बैंक पागल है क्या, लेकिन वो फिर भी लेती है, अंडर राइटर बनती है। क्यों, क्योंकि उस पर बैंक को क्या मिलता है, कमीशन। तो अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं उसको, ध्यान में रखो। तो अंडर राइटिंग अग्रीमेंट मतलब क्या, क्या अवॉइड करने के लिए अंडर राइटिंग अग्रीमेंट करेगा, ये 90% का क्राइटेरिया नहीं हुआ तो रिफंड करना पड़ेगा ना, उससे बचना है तो मैं किधर जाऊंगा, अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। समझा बेटा, स्टैट्यूटरी प्रोविजन है। देखो कोई दिक्कत नहीं, अंदर का ब्रैकेट वाला लिखना नहीं है। देखो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट एज पर सेबी, सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन
एटलीस्ट कितने दिन तक ओपन चाहिए सब्सक्रिप्शन लिस्ट, 3 वर्किंग डे एंड नॉट मोर देन क्या बेटा 10, मिनिमम 3 दिन तो ओपन रखो, लेकिन किससे ज्यादा ओपन मत रखो, 10 दिन से ज्यादा। एप्लीकेशन कैन एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। तो चलो ये नया स्टैट्यूटरी प्रोविजन है सर। क्या स्टैट्यूटरी प्रोविजन है बताओ मेरे को। क्लोजिंग ऑफ क्या बेटा, सब्सक्रिप्शन लिस्ट। तो आप अंदर क्या लिखोगे, सब्सक्रिप्शन लिस्ट कितने दिन के लिए ओपन चाहिए, एटलीस्ट 3 मैक्सिमम 10 वर्किंग डे, ये इंपॉर्टेंट है। और जो भी एप्लीकेंट है उसे अगर अप्लाई करना है तो इन्हीं दिन के अंदर वो क्या करे, सब्सक्रिप्शन लिस्ट ओपन है तब तक वो अप्लाई करे। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ क्या बेटा, basis which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per minimum application size fixed by the company। तो अंदर कुछ भी नहीं था। अलॉटमेंट मतलब शेयर को देना है, वो डिसाइड कौन करेगा, कंपनी। कुछ तो फेंको आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या, मैंने इश्यू किए थे 1 लाख शेयर, लेकिन एप्लीकेशन आ गया 1,10,000 शेयर, तो कितने से ओवर सब्सक्राइब हो गया शेयर, 10,000 से। तो इसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। मींस ये पहला तो फेंक दो ना, when application received for share is more than क्या बेटा, number of share offered by company। SEBI does not allow any allotment in excess of security offer through offer document or prospectus। However, it may permit to allot more than 10% of क्या बेटा, net offer। अब मैं आप ऑफर बता रहा हूं, SEBI does not allow allotment in excess of क्या बेटा, security offer, कि आपने जितना ऑफर किया उससे ज्यादा आप अलॉट कर सकते नहीं। लेकिन अगर आपको करना ही है, वो प्रोरेटा देखा था क्या, प्रोरेटा कितना परसेंट आप एक्सेस कर सकते हो, 10%। बाकी वो क्या कर दोगे, रिफंड, खत्म। इतनी बात हुई सर। देखो बहुत ज्यादा है सर, इतना याद रहेगा कि अपना काम है एक बार पढ़ने का, है ना, उस भगवान पे भरोसा रखो। तुम्हारा काम दिमाग में जाना है, अगर याद आना हो तो बराबर आ जाएगा, नहीं आना तो कुछ भी कर लो, आया हुआ भूल जाते। तो अब तुम शिद्दत से करोगे, एक अपना बेस्ट दो, बाकी देख लेंगे जो होना है वो। फिर नेक्स्ट क्या है राजा, परमिशन टू डील विद क्या, स्टॉक एक्सचेंज। ये 8वां प्रोविजन है, कौन सा, स्टैट्यूटरी। एवरी कंपनी बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर शाल अप्लाई 1 और मोर क्या बेटा, रिकॉग्नाइज स्टॉक exchange to seek permission for listing share with them। The prospectus shall mention name of the stock exchange and the fact that an application for permission list that stock market। अब इतना मत लिखो, इतना याद रखो कि आपको कंपलसरी परमिशन लेना है किसका, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का। दैट्स वन लाइनर लिखो और खत्म करो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ क्या बेटा, मैनेजर टू इश्यू एंड वेरियस क्या बेटा, एजेंसी। कंपनी हैज अपॉइंट 1 और मोर मर्चेंट बैंक टू एक्ट एज अ मैनेजर टू पब्लिक इश्यू। It also has appoint registrar to the issue, collecting bankers, underwriter, ब्रोकर। ये सब अपॉइंटमेंट करना है, वन टाइम लिखो बेटा, इन लोगों को अपॉइंट करना है। जनरल प्रिंसिपल बाद में पढ़ेंगे, पहले ये क्या थे, स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल। कितने याद आएंगे, 4 याद आने चाहिए। देखो बहुत है। पहला क्या बोलोगे, बोलो, रजिस्टर ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपलसरी प्रोस्पेक्टस को क्या करना है, आपको रजिस्टर करना है, ठीक है, ओके। एप्लीकेशन मनी कितना परसेंट आना चाहिए, कंपनी एक्ट के हिसाब से 5, सेबी के हिसाब से कितना आना चाहिए, 25। ऐसा रिवाइज करो, पूरा अपने इसमें नहीं आएगा, और जो वर्ड टू वर्ड करने जाएगा उसकी ऐसी भी लगेगी, साला ऐसे याद नहीं आ रहा और तू बोल रहा कि रिवीजन नहीं होगा। भाई तेरे को पहले तो अपना मिनिमम बचाना है ना, कि पहले तो ये कि भाई भूलना नहीं कुछ, और रिवीजन का एक तरीका, इसको समझना ही पड़ेगा तुमको। अगर तुमको लगे मैं तो रट लूंगा, 4 दिन गए जैसे थे ये। फिर बताओ, ये इतना तो एप्लीकेशन मनी पे गवर्नमेंट 5, सेबी कितना, 25। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन के अंदर आना चाहिए, 30 दिन के अंदर। कितना परसेंट आना चाहिए, 90%। अगर 90% नहीं आया तो हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। इसे अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, अंडर राइटर। बस ऐसे अपने हिंदी में बोल, मराठी में बोल, गुजराती में बोल, मारवाड़ी बोल, अपने हिसाब से रिवाइज कर, क्योंकि तुझे ऐसे ही डील करना पड़ेगा बेटा। उधर अगर सब पढ़ने आया, कितना टाइम, इतना याद आया मतलब लिखते आएगा, उसको ओन वर्ड में लिखना बोलते हैं। लेकिन अपने इस मन से कुछ भी नहीं, जो है वो। फिर क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिस्ट, मिनिमम कितने दिन के लिए, 3 वर्किंग डे, मैक्सिमम 10 वर्किंग डे, उसके बीच में वो अप्लाई करेगा। 4 तो इधर ही हो गए। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस ऑफ डिसाइडेड फॉर ईच कैटेगरी। ये तो फालतू फेंक दे, सिर्फ एक वर्ड लिखना था, हेडर याद रखना था। ओवर सब्सक्रिप्शन, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कंपनी क्या एक्सेप्ट कर सकती नहीं, मैक्सिमम 10%, बाकी क्या कर देगी, रिफंड। पीरियड टू डील विद स्टॉक एक्सचेंज, उस परमिशन लेना पड़ेगा रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से। 7 हो गए। 8 अपॉइंटमेंट करने पड़ेंगे मैनेजर, हेडर ही लिखो। और क्या करना, खत्म, 8 पॉइंट है भाई। अगर तुम 2 बार 3 बार 4 बार फटाफट पढ़ोगे तो हो जाएगा, दिमाग में जाए। फिर जनरल प्रोविजन एकदम सिंपल है बेटा, देखो एक लाइनर है और खत्म हो जाता है यहाँ पे। क्या जनरल प्रोविजन क्या है, सबसे पहले प्रॉपर अथॉरिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ
अलॉटमेंट कमिटी सेटअप, द बोर्ड हैज अथॉरिटी टू अलॉट क्या बेटा शेयर। ये सवाल आता है कि शेयर अलॉट करने का अथॉरिटी किसके पास होता है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये जनरल प्रिंसिपल है, प्रॉपर अथॉरिटी होना चाहिए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही है। दूसरा, अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट क्या बेटा एप्लीकेशन ओनली, जिन्होंने अप्लाई किया नहीं उनको अलॉटमेंट मिलेगा नहीं। मेरे चाचा का, लड़के का, भतीजे कुछ मिलेगा नहीं। देखो, ए कंपनी कैन अलॉट शेयर ओनली इफ इट रिसीव्ड क्या रिटर्न एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द एप्लीकेंट। तो ये दो हो गया। प्रॉपर अथॉरिटी किस अथॉरिटी है, डायरेक्टर। जनरल प्रिंसिपल, अलॉटमेंट मस्ट बी किसके अगेंस्ट जाएगा, ओनली एप्लीकेशन। रीजनेबल टाइम, एज पर एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन हाउ मेनी डेज, 60 डेज ऑन द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। तो ये ऑब्जेक्टिव आएगा कि अलॉटमेंट कितने दिनों के अंदर जाना चाहिए, 60 डेज फ्रॉम द क्या बेटा डेट ऑफ क्या रिसिप्ट ऑफ क्या एप्लीकेशन आपका, फ्रॉम द डेट ऑफ व्हाट बेटा रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। रीजनेबल टाइम में लिखोगे कितने दिन के अंदर अलॉट होना चाहिए बेटा, 60 दिन के अंदर। बोलो कितने दिन के अंदर अलॉट होना चाहिए, 60 दिन के अंदर। ओके 60 दिन, ये अंडरलाइन करता हूं। एब्सोल्यूट और क्या अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन डालने की नहीं। शेयर शुड बी अलॉटेड ऑन द सेम टर्म स्टेटेड इन व्हाट बेटा प्रोस्पेक्ट, जो प्रोस्पेक्टस में बोला था उसी टर्म पे हम इश्यू करेंगे करके एन एप्लीकेशन फॉर्म में। नो चेंज इन द टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट, नो न्यू कंडीशन कैन बी एडेड एट द टाइम ऑफ क्या अलॉटमेंट। तो आपको उसके बाद में हम कोई भी नया चीज ऐड करेंगे नहीं। कम्युनिकेशन, कंपनी हैज टू इन्फॉर्म एप्लीकेंट दैट शेयर हैव बीन क्या अलॉटेड। लेटर पता है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, तो इसे कम्युनिकेशन, ये जनरल प्रोविजन है, आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजते हो। सेंडिंग लेटर ऑफ अलॉटमेंट और क्या बेटा अलॉटमेंट एडवाइस, दिस लेटर गिव्स डिटेल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। कितना फालतू है तो भाई तुम फेंको, तुमको एक बार कंसेप्ट पे आ गया ना कब्जा कंट्रोल, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आपको पॉइंट क्या लिखना था, कम्युनिकेशन। अंदर क्या लिखना, रटो मत। कंपनी हैज टू इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एप्लीकेंट, दैट उसको इतने इतने शेयर क्या हो गए अलॉट। कैसे देंगी, लेटर ऑफ अलॉटमेंट, दैट्स ऑल। इतना लिखा तो भी चलेगा, ये प्रोविजन है। फिर अलॉटमेंट शुड नॉट बी क्या बेटा कॉन्ट्रावेंशन। कॉन्ट्रावेंशन मतलब क्या, वायलेशन, ये भी नहीं समझा, इसका मतलब होता है तोड़ना, किसी लॉ को तोड़ना। कोई भी अदर लॉ को अलॉटमेंट करते वक्त कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर लॉ नहीं होना चाहिए। A company cannot allot share violating या contradicting any other existing law. Share cannot be allotted to क्या बेटा minor। ये ऑब्जेक्टिव आता है कि शेयर माइनर को अलॉट किया जा सकता है क्या, आंसर इज नो, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड टू माइनर करके। सर अभी एकदम क्विक रिवीजन हो जाए ताकि हमारे दिमाग में जाए, हम लोग कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, जनरल। बताओ प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे रिवाइज करो, बाद में आपको पूरा नहीं पढ़ना है। फिर अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली, तो जिन्होंने अप्लाई किया रिटर्न में उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा। रीजनेबल टाइम, कितने टाइम के अंदर अलॉट करना है, 60 दिन के अंदर। बस ये याद आना चाहिए, याद आ गया, ठीक है भाई। चौथा, एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, मतलब क्या, जो प्रोस्पेक्टस में लिखा था वही चीज बाद में हम कोई भी बदलेंगे नहीं, नई चीज ऐड करेंगे नहीं करके। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब क्या, जो एप्लीकेंट है उसको क्या भेजना है, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। और अलॉटमेंट शुड बी इन क्या बेटा, शुड नॉट बी इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी अदर लॉ, किसी भी और लॉ को तोड़ना नहीं चाहिए, जैसे कि माइनर को शेयर अलॉट हो गए नहीं। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन डन, और कौन सा डन, जनरल प्रोविजन डन। फिर प्रोसीजर क्या है बेटा, हम लोग क्या अपॉइंट करते हैं, अलॉटमेंट कमिटी। कब अपॉइंट करते, पढ़ो, व्हेन सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज सिक्योरिटी इन्फॉर्म बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक प्रिपरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। लोगों ने अप्लाई किया, कितने पॉइंट है इसके देख लो तो, 8 पॉइंट है। शेयर सर्टिफिकेट तो हो गया, बिल्कुल टेंशन मतलब थोड़ा टाइम दिया है, अभी लगेगा यार सर बस करो, लेकिन एक बार हुआ तो चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो तो ऑफिशियली यही चीज बाकी इसमें कोई दम नहीं पूरे चैप्टर में इसके बात करके, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट किसे करना पड़ेगा, अच्छा सर बताओ ना लॉजिकली। देखो लोगों का काम हो गया क्या, लोगों ने क्या किया, अप्लाई, लोगों ने क्या किया, अप्लाई। अब कंपनी को क्या करना है, अलॉट। तो लैंग्वेज देखो, व्हेन सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज द सेक्रेटरी, कौन सा सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी किसे इन्फॉर्म करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि सर उन्होंने उनका काम किया, अब हमको क्या बनाना पड़ेगा, अलॉटमेंट ऑफ शेयर का लिस्ट। इफ इश्यू क्या बेटा, इफ द इश्यू इज पार सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब द बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर, बट इफ देर इज ओवर सब्सक्राइब द बोर्ड हैज टू अपॉइंट अलॉटमेंट कमिटी टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। कब चलेगा, आता है तेरे, हाँ सर। तो सर अलॉटमेंट कमिटी क्या है, बोले अगर 100 शेयर इश्यू किए थे, 100 आ गए तो 100 तो दे देंगे। 100 शेयर इश्यू किए थे, 100 80 के लिए एप्लीकेशन है अंडर सब्सक्रिप्शन, तो भी हम दे देंगे। लेकिन 100 इश्यू किए थे, लेकिन सर एप्लीकेशन आ गए 120 शेयर,
पार मतलब ये ओवर सब्सक्राइब है कि अंडर सब्सक्राइब है, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन रहेगा तो हम लोग किसे अपॉइंट करेंगे, अलॉटमेंट कमिटी को। द अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट रिपोर्ट टू बोर्ड। तो सर और मैडम ध्यान दो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। क्या पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। तो ऊपर जो पढ़ा था वो क्या था, जनरल और स्टैट्यूटरी, वो प्रोविजन थे। क्या थे बेटा, प्रोविजन। देख लो अपने आंखों से, बच्चा इधर ही गड़बड़ जाता सर। ये देखो यहाँ पे आपको जो पढ़ा था आपने, आप लोगों ने, ये देखो स्टैट्यूटरी, प्रोविजन और जनरल क्या, प्रिंसिपल, वही मतलब जनरल लॉज है। और अब जो पढ़ रहे हो ये क्या है बेटा, आपके प्रोसीजर। क्या है, प्रोसीजर। पहला प्रोसीजर क्या, आपको क्या अपॉइंट करना है, अलॉटमेंट कमिटी। कब, खत्म। इतना लिखा तो भी चलेगा, मार्क्स मिलते हैं ना सर, बाकी क्या चाहिए अपने को, बस इतना बता दो कि हमको इतना आ रहा है भाई, रटना कोई सीन ही नहीं है। डन क्या राजा, यस और नो, यस सर। अब देखो आगे जाते हैं। हाँ ओके, अरे 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 जल्दी खत्म करना है भाई, आजा ऐसे मत कर। ओके, बोर्ड मीटिंग डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। कौन सा मीटिंग, बोर्ड मीटिंग हैज हेल्ड अप्रूव द अलॉटमेंट फॉर्मूला सजेस्टेड बाय अलॉटमेंट कमिटी। अगर रोज सब्सक्रिप्शन है, अलॉटमेंट कमिटी ने कुछ दिया तो हमको कौन सा मीटिंग लेना पड़ेगा, बोर्ड। A representative of SEBI is also present when allotment committee prepare the allotment formula. If share are listed, formula has to be also approved by authority of connected क्या बेटा, stock exchange। सर क्या बोला उन्होंने कि बोर्ड मीटिंग लेना है, अलॉटमेंट कमिटी एक फॉर्मूला डिसाइड करती है, तो उस वक्त कौन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी भी होना चाहिए। अगर तुम्हारा शेयर लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनका एक अथॉरिटी भी होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव। वंस द अलॉटमेंट फॉर्मूला इज अप्रूव, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज मेड। द लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ अलॉटी, द एप्लीकेंट हु विल अलॉटेड शेयर, द लिस्ट हैज टू बी साइन बाय चेयरमैन एंड क्या बेटा, सेक्रेटरी। अलॉटमेंट तुमने देखा, आईपीओ 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 सुना होगा, आईपीओ नहीं तो सुनोगे, कुछ सालों बाद सुनोगे। लोग बोलते हैं हमें आईपीओ ला अप्लाई तो करतो पण आम्हाला आईपीओ कधी लागतच नाही, ऐसे बोलते हैं। लागत नहीं मतलब उसको अलॉटमेंट होता नहीं है। तो ऐसे भी कंपनी फ्रॉड कर सकती है ना कि अपने लोगों को दे दे, तो ऐसे फ्रॉड नहीं होता, इसलिए ये लोग चाहिए सब। तो कौन सा मीटिंग हेल्ड होता है बेटा, बोर्ड मीटिंग। फिर पास कौन सा रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट, एकदम सिंपल है। द बोर्ड मीटिंग at the board meeting, resolution passed to allot share. The resolution has also authorized the secretary to issue letter of allotment and क्या बेटा, regret letter। ये नहीं समझा मेरे को, regret letter क्या रहता सर, लेटर अगर लेक्चर देखे रहेंगे तो आपको समझा है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट किसे जाएगा, जिसे शेयर दिए है उसे जाएगा लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिसको ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं दिए उसे कौन सा लेटर भेजेंगे, लेटर ऑफ रिग्रेट। क्या भेजेंगे बेटा, लेटर ऑफ रिग्रेट। समझा क्या, यहाँ पे दो लेटर की बात है, बिल्कुल थोड़ा ध्यान यहाँ पे दो बेटा, सब खत्म हो जाएगा। क्या है, रिजोल्यूशन पास करना है। जिनको अलॉट कर दिए कौन सा लेटर भेजेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। जिनके रिजेक्ट कर दिए कौन सा लेटर होगा, लेटर ऑफ रिग्रेट, कि सॉरी सर हम आपको शेयर दे नहीं पाए, आपने भरोसा रखे, हमको बहुत रिग्रेट हो रहा है कि हम आपको आपकी उम्मीदों पे हम खरे नहीं उतरे करके। ठीक है, फिर ये सब छोड़ दो, इसमें कुछ देखना नहीं आपको। कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, द लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट द मनी टू बी पेड बाय एप्लीकेंट ऑन अलॉटमेंट शेयर, the money has to be paid in bank specified by the company within the stipulated time। कोई लोड नहीं बेटा। अलॉटमेंट मनी मतलब क्या, पहला होता है एप्लीकेशन मनी, फिर होता है अलॉटमेंट मनी, फिर होता है कॉल मनी। तो वही है कि जो बैंक बोला उस बैंक में डाल देना। अरेंजमेंट ऑफ कौन सा बेटा, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ क्या बेटा, रिन्यूएशन मतलब क्या, एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर कैन रिनाउंस द शेयर इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन। वो अपना राइट छोड़ के वो शेयर किसे दे सकता है, किसी दूसरे को। The applicant has to fill up form for क्या, renunciation and submit it with original copy of letter of allotment to the company। After approval from board, secretary enter the name of new allotee in the application क्या बेटा, an allotment list। मैंने तीर्थ को शेयर दे दिया, तीर्थ बोलता अभी मेरे को चाहिए नहीं, मयंक को दे दो, तो इसने क्या किया, रिनाउंस किया। क्या किया, रिनाउंस। तो फॉर्म भरेगा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आएगा, मेरे पास देगा, मैं उसका नाम कट करके मयंक का नाम लिख दूंगा, खत्म। अरेंजमेंट रिलेटिंग टू क्या बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, अलॉटमेंट। समटाइम द एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर कैन रिक्वेस्ट फ्रॉम स्प्लिटिंग द अलॉटमेंट लेटर। स्प्लिटिंग मींस पुटिंग द शेयर इनटू वन और क्या बेटा, मोर नेम। इतना याद रखो, बाकी तुम्हें याद नहीं आएगा। स्प्लिटिंग सर बहुत बाउंसर जाता है, एक चीज याद रखनी है, इतना ये देखो, ये याद रखो, स्प्लिटिंग, बाकी कुछ याद हो या ना हो इतना याद रखो। क्या बोला मैंने, यहाँ पे क्या वर्ड दिया बेटा, स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर मतलब क्या, splitting means putting share in one और क्या बेटा, more name। After getting approval of board for the
स्प्लिटिंग, सेक्रेटरी इंटर द डिटेल ऑफ स्प्लिट इन द लिस्ट, मतलब आपको अपने नाम पे, अपने भाइयों के नाम पे, जितने नाम पे चढ़ाना है चढ़ाओ। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, ये आईएमपी है, इधर से एक ऑब्जेक्टिव आता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन हाउ मेनी डेज, 30, ये ऑब्जेक्टिव आता है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कितने दिन के अंदर भरने हैं, 30 दिन। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेंट डिटेल ऑफ अलॉटमेंट शेयर इंक्लूडिंग नेम एड्रेस, एकदम सिंपल, ये पॉइंट तो लिख ही देना बेटा, बाकी लिखो ना लिखो। फिर प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ क्या बेटा, मेंबर एंड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। सेक्रेटरी हैज टू इंटर नेम ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट, जिसने अलॉटमेंट मनी दिया है, और उसका नाम कहां पे लिखा जाएगा बेटा, रजिस्टर ऑफ मेंबर में, कि ये कंपनी के क्या मेंबर है। इन केस सेक्रेटरी ऑल्सो प्रिपेयर शेयर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द मेंबर विद इन हाउ मेनी मंथ, 2 मंथ। तो याद रखो शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर देना है, 2 महीने के अंदर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बोरिंग है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। वापस एक बार रिवाइज कर दे, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कौन सा प्रोसीजर है, क्या है, प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ क्या कमिटी, अलॉटमेंट कमिटी। लिखना तो चालू करो पेपर में, ऐसे पहले तो याद भी नहीं आता। अलॉटमेंट कमिटी कब अपॉइंट करना है, ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ मार्क्स मिल गए। फिर बोर्ड मीटिंग लेना है टू डिसाइड ऑफ क्या बेटा, अलॉटमेंट, लेकिन किसका, सेबी का एक व्यक्ति रखो, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का एक व्यक्ति रखो, खत्म। फिर कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है कि भाई क्या कैसे करे, रिजोल्यूशन ऑथोराइज, लेटर ऑफ क्या, अलॉटमेंट, और लेटर ऑफ क्या, रिग्रेट। हेडर पढ़ने के, मेन वर्ड पढ़ने के, अंडरलाइन फटाफट, ये सेकंड इसमें बहुत अच्छे से समझेगा। चौथा क्या बेटा, कलेक्शन ऑफ व्हाट, अलॉटमेंट मनी। आपको स्पेसिफिक बैंक अकाउंट खोलना है जहां पे आप क्या करोगे, अलॉटमेंट मनी को कलेक्ट करोगे। फिर अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा, अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रिन्यूसिएशन, मतलब क्या, रिनाउंस, मतलब अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मुझे मेरे अधिकार छोड़ने किसी और व्यक्ति को देने, वो दे सकता है। उससे अपना ओरिजिनल कॉपी लेके जाना पड़ेगा, और वो व्यक्ति उसका नाम हटा के दूसरे का वहां पे ऐड कर देगा। स्प्लिटिंग ऑफ अलॉटमेंट शेयर, स्प्लिटिंग मींस व्हाट बेटा, स्प्लिटिंग मींस पुटिंग शेयर इन वन और क्या, मोर नेम। इतना लाइन से भी याद रखना। फिर फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, कितने दिन के अंदर रिटर्न फाइल करना है, 30 दिन के अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल करना है। प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर और इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, कितने महीने के अंदर सर्टिफिकेट इश्यू करना है, 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शेयर। और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट कितने महीने के अंदर देना है, 3 महीना। अगर आप भूल गए तो देखो मैंने सब बताया था, लेक्चर्स अभी बेटा आप सिर्फ देखने है ना, और ऑब्जेक्टिव के लेक्चर जो तो अभी भी नहीं देख रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अभी नहीं पता चलेगा बाद में, तुमको लग रहा है हो जाएगा, क्या देखना है, और तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा है, फिर भी देखो वहां पे सब समझेगा, और एक लेक्चर डेटर से सारे ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। दैट्स ऑल। शेयर सर्टिफिकेट अपना हो चुका है, ये सारी चीजों को ऑलरेडी लेक्चर अवेलेबल, कॉल इन अरियर वगैरह आपको ऐसे भी इसमें पता था, सरेंडर करना, ये सब चीज, ट्रांसफर ट्रांसमिशन तो आपको लाइव लेक्चर में तभी बताया था। कहाँ पे डेथ होने के बाद शेयर जाएगा, ट्रांसफर की ट्रांसमिशन, ये वाला कर लिया तो भी चलता है सर, ट्रांसमिशन करके कहाँ पे गया, 1 मिनट, ये सारे ऑब्जेक्टिव करने बेटा। ओके, कहाँ पे डेथ होने के बाद जाएगा, ट्रांसमिशन, वॉलेंटरी यही है। कहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वाला सीन था, पता है क्या तुम्हें, स्टैम्प ड्यूटी वाला कहाँ पे था, इधर था कि नहीं था, क्या बताइए। हाँ, कहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, ट्रांसमिशन, और कहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, ट्रांस। एक बार पढ़ना, दैट्स ऑल, चैप्टर नंबर 3 डन। तो 1 2 3 तो अभी डन हो गए, अपने लेटर भी हुए। 4th में इतना दम नहीं, वासों के सवाल नहीं आता। 5th का अपन ने कर लिया था, डिपॉजिट्स वाला रह गया आपका, वो डिपॉजिटरी भी नवा चैप्टर भी हो गया। स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है 12वीं के, दैट्स ऑल। अब बेटा जितने लेक्चर आ रहे उतने रेगुलर देखो, अब आपको कोई भी टेंशन नहीं, हो जाएगा सीन। और जस्टिफाई के लेक्चर लिए थे इसमें, देखो ईसॉप वगैरह पे, ठीक है, दूसरे भी किए, तो आप वो जितना लेक्चर आ रहे उतना सिर्फ कंप्लीट देखो, बाकी हो गया। थैंक यू सो मच।